नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आप सभी लोगों से कि अगर वेबिनार संडे को भी होगा तो हम लोगों को पॉपअप आएगा, लेकिन अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इस संडे वेबिनार नहीं होगा या सैटरडे या संडे किसी दिन नहीं होगा। उसकी वजह है कि मिस्टर ऐश मुफारे सर मशरूफियत यानी कि बिजी हैं। कानूनी दांव पेच आप समझ ही सकते हैं। मैं अब कहना क्या चाह रहा हूं, क्योंकि वह चीज क्लियर होनी चाहिए पूरी तरीके से। नीट एंड क्लीन। क्यों? क्योंकि नीट एंड क्लीन रहेगा तो बिल्कुल बेफिक्री से और भी सारे काम होंगे आगे जो होने हैं। क्यों? क्योंकि ऐश फारस सर ने कहा था कि जो मैं लाने वाला हूं उसको आप देख करके आश्चर्य हो जाएंगे, यानी कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं। ठीक, अभी इस चीज के बारे में यह भी कहना मुश्किल है कि वह प्लान बी लेकर के आ रहे हैं या नया इकोसिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल कहना मुश्किल है अब उनके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि मामला यह भी था कि ऑनपसिव के ऊपर जो मामला ईसीसी का केस का मामला था, इसकी वजह से वो प्लान बी को लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केस समाप्त हो गया है। आप सभी को मालूम है। बस ये है कि पूरी तरीके से क्लीन हो जाए, पेपर हाथ में आ जाए और तमाम जो कानूनी दांव पेंच जो भी होते हैं उन सभी चीजों से वह फारग हो जाए, फुर्सत पा जाए। तो इसकी वजह से वो उस चीज में मशरूफ है कि पहले मैं इस चीज को कंप्लीट कर लूं, बाकी जो और भी टेक्निकल चीजें हो रही हैं वो टेक्निकल टीम कर रही है। ठीक है, तो उधर वह मशरूफ है, उधर वह मशरूफ है, सारे काम हो रहे हैं। बस हम यह सोच रहे हैं कि ऐश सर आए, आने के बाद एक अच्छी सी अपडेट, अच्छी सी जानकारी वो स्वयं दें। क्योंकि ठीक है, क्योंकि आयश सर ने खुद कहा था कि जब मैं कहूंगा तभी सारी चीजों पर अमल किया जाए, बाकी लोगों पर कोई भी यकीन ना करें। या तो इकोसिस्टम में पॉपअप के जरिए या किसी चीज के जरिए से आप तक मैसेज आए तो माना जाए, वरना उन चीजों पे यकीन करना बेहतर नहीं है। बिल्कुल, तो मैंने भी यही बताया कि हो सकता है हो जाएगा, ये नहीं बोला। तो अभी हम लोगों को जब भी वक्त मिले, ये नहीं कि बस एक ही काम नहीं, जब भी वक्त मिले एक बार इकोसिस्टम पे विजिट करें, क्योंकि कहने का मकसद केवल यह है कि पॉपअप पे नजरें बना करके रखें। तो हो सकता है कि पॉपअप आ जाए या कुछ भी, कभी भी, क्योंकि डेट या दिन से मामला नहीं है कि बृहस्पतिवार यानी गुरुवार यानी कि शुक्रवार या शनिवार, नहीं, कुछ नहीं। गुड न्यूज के लिए कोई डेट मुकर्रर नहीं है, वह तो कभी भी मिल सकती है। कभी भी ऐस सर एक पॉपअप मैसेज डाल करके हम सभी लोगों को एक जानकारी देके वह कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय वेबिनार्स कर सकते हैं। और यह भी जरूरी नहीं है कि वेबिनार्स ही करें। वेबिनार करने का मतलब यह होता है कि बहुत सारी चीजों के बारे में बताना। भाई, अगर वह कुछ भी करना चाहेंगे, यानी कि चाहे वह नया इकोसिस्टम के बारे में बात हो, चाहे वह प्लान बी के बारे में बात हो, वो एक पॉपअप के जरिए से हमको जानकारी दे सकते हैं कि हम यह चीज पर अमल करने वाले हैं। आप लोग नजरें बनाकर रखिए, बस बात खत्म। वो 24 घंटे में हो सकता है, वह 62 घंटे में हो सकता है ना? या जो भी है, उस पर आप लोग नजरें बना करके रखिए और यह सिस्टम इतनी देर के लिए बंद रहेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। वह चीज पॉपअप के जरिए से भी बोल सकते हैं और वेबिनार के जरिए से भी, तो यह जरूरी नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो जिस तरीके से बातें हो रही हैं उस तरीके से लग रहा है कि कोई बहुत ही भारी, कोई बहुत ही बेहतर, कोई बिल्कुल ही अद्भुत, जिसकी हम शायद दिमाग में, अपने जहन में उस चीज की कल्पना नहीं कर सकते, वह चीज आने वाला है। यानी वह प्रोडक्ट आने वाला है, हम उसको देखने वाले हैं। हम देखने के बाद यह भी कह सकते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है, मतलब इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मकसद केवल एक मेरा यह है कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जो ऐश सर ने बोला था कि 24 घंटे से 60 दिन के भीतर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर, तो शायद वह इसी मशरूफियत में हैं, बिजी हैं कि मैं जब वादा करा है तो इस वादे के अनुसार मुझे यह चीज करनी है। तो शायद इसी वजह से वेबिनार्स नहीं हो रहा है, और ऐसा 60 दिन के अंदर अंदर तो शायद वह इसी मशरूफियत में हैं, बिजी हैं कि मैं जब वादा करा है तो इस वादे के अनुसार मुझे यह चीज करनी है। तो शायद इसी वजह से वेबिनार्स नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं कि केवल ये नहीं हो रहा है, वह किसी और वेबिनार में भी नहीं है। बाकी रेड क्रिस्ट ठीक है, माइक या अदर तमाम लोग अपने अपने तरीके से जो वो लोग अपना वेबिनार करते हैं, जानकारियां देते हैं, वो अपना कर रहे हैं। भाई, अपने देश या अपने एरिया के लोगों के लिए, और हम लोग हैं तो अपनी भाषा जो हम लोग आसानी से समझ सके।
तो इसके लिए मैं हूं, और भी कई लोग हैं जो के माध्यम से आपको सही जानकारियां देते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं, अरे यार कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, भाग गई, ये हो गया, वो हो गया। जिनको पूरी जानकारी नहीं है वह कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। जिनको कोई जानकारी नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कोई अपडेट ही नहीं ली, कभी उन्होंने 1 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट का वक्त ही नहीं दिया। बस उन्होंने सोचा पैसा लगा दो, पैसा आना चालू। ये तो गलत है भाई। आप जिस चीज में पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो होना चाहिए ना आपको। अब क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है, कहां पहुंची कंपनी, क्या कर रही है, क्या हो चुका उसके साथ, कौन सा हादसा हुआ, कौन सा धोखा हुआ, या कहां तक पहुंची, ये तमाम सारी चीजें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। पैसा लगाया है आपने, आपको फ्री में फाउंडरशिप तो मिली नहीं, आपने पैसा लगाया है तो आपकी भी जिम्मेदारी है। केवल आपके ब्लेसर की जिम्मेदारी नहीं है कि वही सब कुछ आपको बताएं। उससे पूछिए भैया क्या हो रहा है। ठीक है, आप नहीं बता पाएंगे तो हमको यह तो बता दीजिए कि हम वह जानकारी ले कहां से सकते हैं। और जो भी ब्लेसर हैं, यानी कि जो भी लीडर हैं या जो भी जिनके नीचे टीम है, वह उनकी जिम्मेदारी है कि वह अपने लोगों तक वीडियो के जरिए, मैसेज के जरिए से उनको व्हाट्सएप पर भेजें और उनको बोले कि आप 15 मिनट, 10 मिनट या जो भी है समय दीजिए। क्यों? क्योंकि वह बार बार आपको कॉल करते हैं, बार बार। बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया, सर मेरे ब्लेसर ने मेरा साथ छोड़ दिया, कृपया आप अपनी छत्रछाया बनाकर रखें। मैंने कभी भी नहीं पूछा कि आप क्या उनको परेशान करते थे। कुछ लोग ब्लेसर भी हैं, जो हैं वो लोग भी कुछ गलतियां करे हैं, और कुछ गलतियां जो फाउंडर्स हैं कि इतना फोन करते हैं, दिन भर में 2-2, 3-3 बार हर रोज फोन करते हैं, यानी अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते कि अब क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है। कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता कि इस ऑनअपसिव नाम है जहां मैंने पैसा लगाया है। उन लोगों को तो यह मालूम है कि हमने 9,200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए जो दिया था, वह कंपनी कहां पहुंची भैया, कब दे रही है पैसा। ये भी इस तरीके के भी लोग हैं, हकीकत में इस तरीके के भी लोग हैं कि उनको पैसे से बताते हैं कि जो हमने इतना पैसा दिया था वो वाली कंपनी पैसा कब से देने वाली है। इस तरीके की बात है। तो यह जिम्मेदारी उन फाउंडर की भी है, केवल ब्लेसर और लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी समझें कि कंपनी क्या कर रही है, किस मुसीबत में है, किस परेशानी में है, कितनी कामयाबी पर है, कहां धूम मचा रही है, कहां फैल रही है, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, कितने दिन में आने वाला है। तो आप लोगों से निवेदन है, जो लोग आपको कॉल करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो भेजिए, नहीं, आपको जिसकी वीडियो भेजना है उसकी वीडियो भेजिए, पर उनको जानकारी दीजिए, उनको ये बता दीजिए कि बार बार मुझे कॉल मत करिए, आप इनका वीडियो सुना करिए। ये सही जानकारी देते हैं, तो इस तरीके से जो भी ब्लेसर है वह परेशान भी नहीं होंगे। भाई 2, 4, 6, 10 लोगों की टीम होगी, तब भी भाई उनकी भी जिम्मेदारी है, जो फाउंडर्स हैं, कि भैया आप भी सुनिए, आप भी जानिए क्या हो रहा है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने जो लगा रखा है, मैं अपनी जिम्मेदारी से डेली आधे घंटे, 15 मिनट, 10 मिनट जो मेरे पास समय रहता है मैं देता हूं, जानकारी लेता हूं, लेकिन आप लोग नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्या करा जाए। लेकिन यह है कि बहुत कुछ चल रहा है। कहते हैं ना कि जो खामोशी है तो इसमें भी कुछ मामला है। ये खामोशी शायद कुछ रंग दिखाए। कहने का मकसद आप लोग समझ सकते हैं, काफी समझदार हैं। क्योंकि ऑन पैसिव का दोस्तों आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।